एक समय ऐसा भी था जब लोग बजट के आने पर खुश होते थे, क्योंकि बजट नई उम्मीद जगाता था, देश और जनता को आगे की ओर ले जाता था। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है, न जनता की तरक्की के लिए। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है। वो दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित, मतलब हर राज्य का बराबर विकास हो, और जो भी राज्य या क्षेत्र भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया है, उसके लिए कैसे प्रावधान किए जाएं जो वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। वर्तमान में बैलेंस डेवलपमेंट की नीति पिछड़ती जा रही है। मैंने कई मौकों पर कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, सच्चा विकास वही होता है जो भेदभाव मिटाता है। अच्छा बजट किसी देश को हर दिशा में विकास का रास्ता तैयार करता है। इन्हीं अर्थों में बजट लोकतांत्रिक होता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होता है। ये सबसे आखिरी व्यक्ति को ताकत देकर के उसे आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ता है। ये बजट होता है। और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मिट जाए अमीरी गरीबी के बीच की वो सब खाई जिसमें भेदभाव और गैर बराबरी की जड़ें जमाई। बजट के अंदर उसके लिए हमेशा एक दिल धड़कना चाहिए, जो आज भी भूख के सूचकांक के आंकड़े बनाकर देश के दिखावटी विकास के सच का भंडाफोड़ कर रही है। भूख मिटे, महंगाई घटे, यही बजट का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। निर्बल को सबल बनाना, निराशा को आशा में बदलना ही बजट का मानवीय पहलू होना चाहिए। बजट का सबसे बड़ा सिद्धांत कमजोर के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। बजट बनाने की सोच किसी या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत के नजरिए की उसी बुनियाद होनी चाहिए। यदि बजट के आने से निर्बल सबल बनता है तो समझो बजट अपने उद्देश्यों से सफल हुआ है, नहीं तो उसे असफल ही माना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रोटी की भूख किसानों को विश्वास में लेकर ही मिटाई जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उन बातों को। किसान को फसल का सही दाम दिलवाना और उसे बीज, खाद, पानी का इंतजाम करना, आवारा पशुओं से उनकी फसलों को बचाना। और ये आवारा पशुओं को अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रोड मैप बनाया है और 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, सरकार बनवा दीजिए, एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा और किसान की जान नहीं जाएगी और न खेतों की बर्बादी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य चाहे इधर के हों उधर के हों, वो जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से अभी भी किसान उभर नहीं पाया है और आज भी खेतों को उसे चार दीवारी या तारों से जोड़ करके चलना पड़ रहा है। फसलों को बचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में जुमलेबाजी और झूठे वादे अच्छे नहीं। आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कारोबार हो रहे हैं जो कारोबार बढ़ते चले जा रहे हैं। कई उद्योगपति कई गुना कारोबार से लाभ उठा रहे हैं। कई विदेशी कंपनियां इस धंधे में अरबों कमा रही हैं, लेकिन आलू का किसान इस लाभ से वंचित है। जहां अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए मुनक्का को लेकर के अगर वोट बढ़ाए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मखाने को लेकर के एक कदम आगे चला गया, मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मखाने का जो बोर्ड बनाए, लेकिन हमारे साथियों मखाने का ध्यान रखना। जिस तरीके से पॉपकॉर्न का मीठे और नमकीन में जीएसटी में हेरफेर हो गया है, कहीं आपके मखाने में भी मीठे का जीएसटी अलग हो, नमकीन का अलग हो, गुड़ वाले का अलग हो मखाने में। हाँ, कहीं वैसा ही ना करेंगे। आज किसान का आंदोलित होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार और किसान के बीच भरोसे के बिना भूख नहीं मिटाई जा सकती है। समय पर बीज, खाद को मिलना, कृषि ऋणों को माफ होना, एमएसपी दिलवाना सरकार का दायित्व है। वो इससे बच नहीं सकती। किसानों के हिस्से में काले कानून नहीं, सतरंगी भविष्य आना चाहिए और ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों को अपमानित करना चाहती है।